जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। तीनों ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। देखिए, किसी के ऊपर देह में जो ताप प्रकट हो जाए उसको दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप माने कभी राहु की दशा चल रही है, कभी शनि की दशा चल रही है, कभी 7.5 लग गया, यह दैविक ताप। हम आपसे प्रार्थना करें, ये दुनिया के कितने भी ताप हों, इन त्रितापों की ज्वाला को नष्ट करने के लिए हमारे पीछे विराजमान है ना। कौन, किसका चित्र लगा हुआ है? अरे बोलो भाई, राम जी का है कि नहीं है? ऐसे राम जी जहां विराजमान हो वहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में पहुंच जाओ तो ये तीनों तापों की सामर्थ्य नहीं है कि आपको सता सके। नहीं तो भैया इन तापों की ज्वाला इतनी प्रबल होती है कि किसी के जीवन में एक बार यदि शनि की दशा आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं, अरे महाराज अब क्या करना है, क्या करें। बहुत से लोग तो उपाय करते हैं और बहुत से वीर ऐसे भी होते हैं जिनके सामने पंडित जी उपाय बताते हैं तो उपाय को सुन के ही घबरा जाते हैं, अरे महाराज इतना कैसे करें। एक बार एक बड़े पैसा वाले सेठ जी थे, खूब धन था उनके पास, इतना धन था कि उनको अपने धन के बारे में पता नहीं था कितना धन है। ऐसे भी लोग पड़े हैं। एक बार सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जरा बही खाता खोल के देखो तो सही और बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने कहा, सेठ जी इतनी संपत्ति का हिसाब एक दिन में तो लगा नहीं पाऊंगा, एक दिन का समय दो, कल जरूर बताऊंगा। ठीक है। अगले दिन मुनीम ने पूरी बही खाते खोले, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, पूरा हिसाब क्लियर किया। और हिसाब क्लियर करने के बाद सेठ जी ने पूछा कि बताओ मुनीम कितनी संपत्ति है हमारे पास। मुनीम ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी कुछ भी ना करें, बैठे बैठे खाएं तो महाराज कमाने की आवश्यकता नहीं है, इतना धन आपके पास। जैसे ही सेठ जी ने यह सुना कि सेठ जी को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने आके दवाई दी, थोड़ा महाराज बूटी सुंघाई, सेठ जी उठ के बैठे। मुनीम ने कहा, सेठ जी बताओ इतनी अच्छी खबर सुन के आप बेहोश हो गए? अरे 7 पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगे, इतना पैसा है आपके पास, आपको बेहोशी क्यों आ गई, मूर्छित क्यों हो गए? सेठ जी बोले, मुनीम तुम क्या जानो, तुम तो कहते हो क्यों बेहोश हो गए, हमसे पूछो हम पे क्या बीत रही है, क्यों? सेठ जी ने कहा, तुमने कहा कि 7 पीढ़ी खा सकती है, 7 तो खा लेंगी पर 8वीं कहां जाएगी महाराज, 8वीं पीढ़ी कहां भटकेगी, उसको तो कुछ मिलता। ऐसे लोभी सेठ जी, इनके ऊपर जब शनि की दशा आई, राहु की दशा चढ़ी तो पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी दशा बिगड़ गई हमारी, कुछ उपाय करो। पंडित जी ने कहा, देखो आपके ऊपर शनि की दशा है, राहु की भी दशा चल रही है, तो कुछ दान करो। सेठ जी ने जैसे ही दान की बात सुनी, अरे महाराज क्या दान करें? पंडित जी ने कहा कि देखो सेठ जी आपके पास खूब भगवान की कृपा है, एक काले रंग की श्यामा गाय किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान दे दो, काले रंग। सेठ जी महाकंजूस, सेठ जी ने कहा काले रंग की गैया, अरे महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारी। पंडित जी ने कहा जी गाय देने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं पंडित जी, एक काम करो काले रंग का कपड़ा ले आओ और कपड़ा ही दान दे दो। सेठ जी बोले पंडित जी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। पंडित जी ने कहा चलो इतनी सामर्थ्य नहीं है तो एक काम करो काला धागा ही दान में दे दो किसी को। सेठ जी बोले पंडित जी इतना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो पंडित जी ने कहा सेठ जी एक काम करो चैन से घर में जाओ सो। बोले क्यों?
अरे बोले तुम्हारे पास जब धागा देने की सामर्थ्य नहीं है तो शनि तुम्हारे पास आके करेगा क्या, क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। अरे जिसके पास कुछ होता है उसका नुकसान होता है, तुम पे तो धागा देने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम तो चैन से सो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और एक बात हम आपसे कहें, हम लोग इन दशाओं के आने पे अपने मन को बिगाड़ लेते हैं, पर भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर जब ये दशाएं आती हैं ना, उनका बाल भी बांका नहीं होता। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ कर नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध अरु गुरु बर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सहायक बन जाएं, अपनी कृपा का वरदहस्त आपके ऊपर धर दें, तो दुनिया की किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी भी ग्रह नक्षत्र की सामर्थ्य नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके। लेकिन शरणागति पक्की होनी चाहिए, भगवान के चरणों में पक्का प्रेम होना चाहिए, और जब पक्का प्रेम होता है तो हमारे भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं। बोलो राधे राधे।